जय हिंद दोस्तों न्यू वैकेंसी आई है। इंडियन पोस्ट जीडीएस फॉर्म 2024, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, डाकघर में वैकेंसी जो होती है वो आई है। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 44,228 है। और ये वैकेंसी भारत सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, आज से लगभग, और यह 5 अगस्त तक भरी जाएगी। लगभग 20 दिन का समय दिया गया है। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया है फ़ी। एससी एसटी और पीएच वालों के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगी। और ऑल कैटेगरी फीमेल वाले सबको कोई भी रुपया नहीं लगेगी। बस जो आप कहीं भी कैफ़े से या अपने खुद से करेंगे तो वो जो कटता है, वो जो पैसे लगते हैं वो लगेंगे। बाकी जो कटती है बैंक अकाउंट से वो पैसा 100 रुपया लगता है यहाँ जनरल वालों को। एससी एसटी को 0 रुपया कोई फ़ी नहीं है, और फीमेल के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता, वो 10th बेसिस है। 10th पास अगर हैं आप, ठीक है, और आपका 10th में अच्छे मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि 10th पास रहना चाहिए और आपका अच्छे नंबर है, 70 प्लस है, 80 प्लस के आसपास है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। और अमूमन बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ अंग्रेज़ी होते हैं। ये इसलिए यहाँ दिया गया है कि और अलग जगहों पे या ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में कहीं सारा सब्जेक्ट यहाँ ये मैथ और इंग्लिश नहीं होते होंगे, इसलिए ये दिया गया है कि आपके 10th में मैथ और इंग्लिश का होना ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, नो द लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। आपको जो है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है। अगर मान लीजिए कि ये ऑल ओवर वैकेंसी पूरे भारत के लिए है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है, और अलग अलग स्टेट के अंदर क्षेत्रीय भाषा भी अलग अलग होती है। जैसे हम लोग यहाँ बिहार के समस्तीपुर से हैं तो यहाँ पर जो है मिथिलांचल भाषा में मिथिला भाषा बोली जाती है। ठीक है, उस साइड में आरा जो है उधर उस साइड आर में होता क्या है कि भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगर मान लीजिए कि आप उस साइड में ऑनलाइन करते हैं, उस क्षेत्र में करते हैं, तो आपको भोजपुरी आनी चाहिए। इस साइड करते हैं तो आपको मिथिला भाषा आना चाहिए। तो यही क्षेत्रीय भाषा होता है। उसके बाद जो है एज लिमिट है। ठीक है, एज लिमिट जो है, ये एज जो है 5 अगस्त 2024 तक से स्टार्ट किया गया, और मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए। यानी इतना समय तक में आपको 18 साल होना चाहिए। इससे कम अगर है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है। और उसके बाद मैक्सिमम एज 40 साल है। अगर किसी का मैक्सिमम एज 40 वर्ष है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। उस एससी एसटी वाले को 5 ईयर यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका अर्थ ये हुआ कि 45 साल तक, अगर मैक्सिमम एज जो है एससी एसटी वाला को ऐसे ही 40 वर्ष यहाँ दिया गया है, लेकिन अगर एससी एसटी है तो उनको आरक्षण के तहत 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर वो 45 साल तक के होंगे तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है OWS ओबीसी है। ओबीसी वालों को 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 43 साल। ठीक है, यानी अगर वो 43 वर्ष के होंगे तो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद PWD जो होते हैं कैटेगरी से, उनका जो है उस 10 साल, PWD वाले को 10 साल एज रिलैक्सेशन, यानी कि वो 50 वर्ष के भी होंगे अधिकतर में, तो उनको ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल योग्य हैं। और उसके बाद EWS वालों को इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। उसके बाद PWD प्लस ओबीसी, PWD जो कैटेगरी होते हैं और ओबीसी वाले होंगे अगर वो, तो उनको 13 वर्षों का एज रिलैक्सेशन, यानी यहाँ से आप 13 वर्ष जोड़ लीजिए, 53 वर्ष की एज में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर हो सकता है। उसके बाद SC अगर ST है तो वो 55 वर्ष के में कर सकते हैं। 15 वर्षों का अगर PWD है यानी विकलांग कोटार से होते हैं वो, ठीक है, और वो SC ST हैं तो उनको 15 वर्षों का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब आगे देखिए, स्टेट वाइज वैकेंसी, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसको आप देखिए और समझिए।
कि उत्तर प्रदेश यूपी में जो है ये 4588 सीट है, ठीक है, और वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। आप पूरे इसमें जो जितने भी राज्य हैं और उसकी लोकल भाषा आप देख लीजिए, ठीक है, कहीं का एक आध है चेंज, बाकी हिंदी ही है लगभग लगभग। तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है और यहाँ जो है 1238 सीटें हैं। उसके बाद बिहार में लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 2558 सीट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ इसका लैंग्वेज हिंदी है और 1338 सीटें हैं। दिल्ली में जो है 22 सीटें हैं। राजस्थान में जो है 2718 सीटें हैं। हरियाणा में 241 सीटें, यहाँ सीटें कम हैं। दिल्ली में भी सीटें कम हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 708 सीट हैं। जम्मू कश्मीर में जो है देखिए यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी या उर्दू, ठीक है, अगर आपको हिंदी है तो अप्लाई कर सकते, उर्दू भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 442 पोस्ट है यहाँ। उसके बाद झारखंड में जो है 2104 पोस्ट है। मध्य प्रदेश में 4011 पोस्ट है। केरल में देखिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज है मलयालम। अब मलयालम जिसको होगा उस शायद ये केरल में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2433 वैकेंसी है। देखिए पंजाब में भाषा जो है पंजाबी है और 383 यहाँ पोस्ट है। महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी, अगर कोंकणी और मराठी भाषा आती है तो आप ही महाराष्ट्र में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और महाराष्ट्र में जो है 3170 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर राज्य होता है, उधर बंगाल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य जो हैं वहाँ जो है टोटल 2255 सीटें हैं। और बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, मिजो, ठीक है, मिजोरम की भाषा मिजो है, मणिपुर की मणिपुरी है और बंगाल में बंगाली बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये भाषा वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में उड़िया भाषा है और 2477 पोस्ट है। कर्नाटक में जो है कन्नड़ और वहाँ 1900 जो है 40 वैकेंसी है। तमिलनाडु में तमिल भाषा है और 3789 वैकेंसीज हैं। तेलंगाना में तेलुगु और 981 पोस्ट हैं। असम में जो है आपको असमिया या बंगाली, बोडो या हिंदी और इंग्लिश, ये बोडो जो है जनजातीय भाषा भी है और ये जो है 896 वैकेंसी है यहाँ पे। गुजरात में गुजराती आनी चाहिए आपको और 2034 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में जो है बंगाली, हिंदी, इंग्लिश या नेपाली अगर आती है, नेपाली भी है लोकल लैंग्वेज, 2543 वैकेंसी है। और आंध्र प्रदेश में जो है 1355 वैकेंसी है और तेलुगु वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज एक बार देख लीजिएगा कि क्या है और तभी आप फॉर्म को भरिएगा। बाकी चीज़ें हम सारी जानकारी बताए हैं, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।